जय श्री राम मित्रों। कहते हैं भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। ये वो समय था त्रेता युग के कि महाराजा दशरथ के घर 4 पुत्र के जन्म होते हैं। तीनों रानियां उनकी, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ने 4 पुत्रों को जन्म देते हैं। खुशी का माहौल। राजा दशरथ जी के इतने खुशी थे, उन्हें फूले नहीं समा रहे थे। ना जाने कितने दासियों को हीरे जवाहर कितने बांट दिए थे, क्योंकि बहुत ही मन्नत से, बहुत ही कितने साधु महात्मा ऋषि मुनि के तब बल से चारों पुत्र का जन्म हुआ था। और अगर आप मित्रों राम भक्त हैं, प्रभु श्री राम से प्यार करते हैं, उनकी मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह की कहानी लेके आऊँ, एक धार्मिक स्टोरी बनाऊँ, सबसे पहली सूचना आपको मिले। मित्रों चलते हैं, कुछ संवाद जानते हैं प्रभु श्री राम और भरत के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, शत्रुघ्न के बारे में। कहा जाता है किस संसार में अगर भाई हो तो राम जैसा, भरत जैसा, लक्ष्मण जैसा, शत्रुघ्न जैसा भाई जो होता है, हमेशा कहा जाता है कि विपत्ति बांटने के लिए होता है। आजकल के तो भाई ऐसे हैं जो संपत्ति बांटते हैं, संपत्ति बांटने के चक्कर में भाई भाई के दुश्मन बने रहते हैं। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है अपने भाइयों के लिए, यहाँ तक ही कहा जाता, जब बचपन में चारों भाई खेला करते थे, गेंद गेंद बॉल बॉल खेला करते थे, तो हमेशा राम जी की तरफ से लक्ष्मण जी रहते थे और भरत के तरफ से शत्रुघ्न, आमने सामने दो भाई इस तरफ और 2 भाई उस तरफ, और बॉल खेलते थे। तो जानबूझकर प्रभु श्री राम हार जाते थे खेलने में, तो कहते, लक्ष्मण बोलते थे मैं भैया की तरफ हूँ इसलिए जीत गए, और भरत कहता था नहीं भैया जानबूझकर हार गए हैं, इसलिए हार गए हैं, भैया हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं और हमेशा हमको सामने देखना चाहते हैं, इसलिए भैया हमको सामने रखते हैं। लेकिन लक्ष्मण कहता नहीं भैया हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए भैया हमको हमेशा अपने पाले में रखते हैं। और जब भरत हार जाते थे तब प्रभु श्री राम पूरे नगरवासियों में, राजमहल में मिठाइयाँ बंटवाते थे और कहते थे कि आज के खेल में मेरा भरत जीत गया है। एक वो भाई था, दोनों भाई, एक भाई के जीतने पर दूसरे भाई मिठाई बांटते थे, खुद की हार जाने पर मिठाई बांटते थे, दूसरे भाई के जीतने पर मिठाई बांटते थे। लेकिन आज के भाई है जो दूसरे भाई के हारने पर मिठाई बांटते हैं, ना कि अपना जीतने पर। और भरत कहते थे ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने भैया से जीत गया, मैं तो हमेशा हारना चाहता हूँ, मैं अपना सब कुछ अपने भैया के ऊपर निछावर कर देना चाहता हूँ। और भरत बोलते बोलते रो देते थे। ये है भरत। कहा जाता है जब 14 बरस का वनवास हो गया था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को, आपको पता है, सबको मालूम है कि महारानी कैकेयी ने वरदान के कारण दशरथ जी से वरदान मांग लिए और उसके कारण प्रभु श्री राम को 14 बरस वनवास और 14 बरस की भरत की राजगद्दी मांग ली। और जब उस समय जब प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण और माता सीता जी वन को जाते हैं, उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे, वो अपने ननिहाल में थे। जब वहाँ से आए ननिहाल से और उनको पता लगा हमारे भैया नहीं है, यहाँ वन में चला गया, ये पूरी घटना की जानकारी हुई भरत को, तो अपने आप को तोड़ दिए, इतने थका हुआ महसूस करे, मायूस हो गए। बोला ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा बड़ा भाई के रहते हुए हमको राजगद्दी दिया जा रहा है, मैं ये राजगद्दी नहीं चाहिए, हम तो हमेशा अपने बड़े भाई के चरणों में रहना चाहता हूँ। लेकिन
ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं कौन सा कर्म किया, कौन सा पाप किया हूँ जिसका सज़ा मुझे मिल रहा है। वो टूट ही रहे थे, अपने आप को बहुत ही लज्जित महसूस कर रहे थे भरत। तभी उनको ये पता लगता है, खबर आती है कि महाराज भी, महाराजा दशरथ भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस पर भरत पूरी तरह टूट जाता है और कहते हैं कि मैं बहुत ही पापी हूँ, मैं अब इस संसार में जीने के लायक ही नहीं हूँ। वो अब मैं जाऊँगा, भैया को मना करके ले आऊँगा। और भरत पूरे अपने परिवार, राजपाट छोड़ करके सारे समाज के साथ चल देते हैं भैया को मनाने। बोलते हैं हम भैया के बिना नहीं जी सकते हैं, हमारा बड़े भैया वन में रहेगा और हम राजमहल में रहेंगे, ये तो कतई नहीं हो सकता है, हम भैया को मना करके ले आएंगे। जब चलते हैं अपने बड़े भैया को मनाने के लिए भरत, पूरे परिवार, राज दरबार, यहाँ की अपने वशिष्ठ मुनि को भी लेकर चलते हैं। फिर देवताओं में खलबली मच जाता है। देवता सोचते हैं कि जब ये भरत, दोनों भाई में एक अटूट प्रेम है राम और भरत में, अगर ये भरत कहीं प्रभु श्री राम को ले आए तो फिर ये होने वाला, आगे जो होने वाले युद्ध है, ये रावण का संहार कैसे होगा। तब भरत, सारे देवताओं ने भरत की बुद्धि को फेरने के लिए कहते हैं माता सरस्वती से। फिर माता सरस्वती कहती है कि मैं इस संसार में किसी का भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता हूँ, किसी की भी जिह्वा पर बैठकर मैं उसकी आवाज़ को बदल सकता हूँ, लेकिन इस संसार में सिर्फ भरत ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मैं ना तो उसकी आवाज़ें बदल सकता हूँ, ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता हूँ। तो फिर देवता सोचे ये कैसे होगा। देवता भी बहुत चिंतित हो गया। तत्पश्चात आगे निकलते हैं भरत। सोचने लगे देवता लोग कि अब क्या होगा। जब जा रहे थे प्रभु श्री राम, लखन भैया और माता जानकी साथ में, तो नैया पार करते समय रास्ते में एक ऋषि मिलते हैं। उनसे मिलते हुए जाते हैं प्रभु श्री राम, तो बहुत काफ़ी खुश थे। और जब चले जाते हैं उस पार, तो जब इधर से जाते हैं भरत तो मिलते हैं उस ऋषि से। तो पहले तो उस ऋषि का आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं हे ऋषि, आप ये बताइए मेरे भैया मुझे माफ़ तो कर देंगे ना। जबकि भरत का इसमें कोई दोष ही नहीं था, भरत जी तो का दोष ही नहीं था। बोलते हैं तुम्हारे बड़े भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जा रहे थे तो बहुत खुश थे। इतना सुनते सुनते भरत फिर भावुक हो जाते हैं और निकल देते हैं अपने भाई की ओर। जब लखनलाल को भी ये खबर आता है कि भरत जी मनाने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी गुस्सा है। उनको तो लगा कि शायद युद्ध करने आ रहे हैं, भरत जी तो उतावले हो गए। लेकिन प्रभु श्री राम कहते, बोला क्या हुआ, इतने क्यों उतावले हो रहे हो लक्ष्मण। बोलते हैं भैया फिर वो भरत आ रहा है, और कपटी माँ की लड़का वो भरत, जिसका माँ वैसी है उसका लड़का कैसा बोल। फिर श्री राम कहते हैं क्या अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण, मेरा भरत ऐसा नहीं है। जब भरत आते हैं प्रभु श्री राम के पास और गले मिलते हैं, सीधा उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। और भावुक होकर आँख से आंसू निकलते निकलते, टपकते टपकते अपने भाई के गले मिलते हैं और पैर पर गिर कर बोलते हैं भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। तब श्री राम कहते हैं अरे मेरे भाई किस बात की माफ़ी, जो तुमने अपराध किया ही नहीं है तुम किस बात की माफ़ी मांग रहे हो, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, तुम तो मेरे हृदय में बसे हुए हो। इतना कहते कहते प्रभु श्री राम भी भावुक हो जाते हैं। बोलते हैं कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरे हृदय में हो, तो और प्रिय हो तुम हमारे सीने में, माफ़ी किस बात का है। बोलता है भैया मैं आपको मनाने आया हूँ, आप चलिए, आपको मैं ले जाने आया हूँ, चलिए। वो राजगद्दी आपका है, मेरा नहीं है भैया, वो आपके लिए है, मैं उस पर बैठने के लायक नहीं हूँ। तब
बहुत समझाते हुए श्री राम कहते हैं, भरत, हमने पिताजी को वचन दिया है और पिताजी के वचन को क्या चाहते हो तुम? हमारे पिताजी का वचन झूठा हो जाए? आज हमारे पिताजी इस संसार में नहीं है और वो जब जाएंगे स्वर्गलोक में तो क्या बोलेंगे? आपका वचन का पालन आपके पुत्र ने नहीं किया। क्या यही चाहते हो भरत? बहुत समझाने के बाद भरत मान गए। बोलते 14 वर्ष बाद फिर मैं ज़रूर आऊँगा। तब भरत कहते हैं, भैया 14 वर्ष के अगर एक पल भी देरी हो गया तो भरत को आप अयोध्या में जीवित नहीं पाएंगे। और मुझसे ये विनती करता हूँ भैया आपसे, आप मुझे अपना चरण पादुका दे दीजिए भैया, कि जब तक आप अयोध्या लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं इस चरण पादुका को पूजा करता रहूँगा और राजगद्दी पर इसी को रखूँगा और इस चरण पादुका को पूजते रहूँगा। तब बहुत मनाने के बाद, बहुत कहने के बाद श्री राम अपना चरण पादुका भरत को दे देते हैं। और भरत जैसा बोलता है, इस संसार में भरत जैसा भाई नहीं है। अगर भाई हो तो भरत जैसा हो, क्योंकि ये संसार भरत को सर्वश्रेष्ठ भाई मानता है। और उस चरण पादुका को अपने सर पर लेके भरत वहाँ से निकलते हैं अपने बड़े भाई का आशीर्वाद लेके। बोलते हैं, फिर से एक बार मित्रों कहता हूँ, अगर भाई हो तो भरत जैसा। इस संसार में भाई तो बहुत हैं, लेकिन भाई सिर्फ संपत्ति बांटने के लिए नहीं। भाई, असली भाई वो है जो विपत्ति को बांटे, भाई का दुख और दर्द समझे। भाई क्या होता है? जिसका भाई नहीं वो क्या जाने इस भाई का दर्द। मित्रों, फिर से आपसे निवेदन है, ये छोटी सी भरत और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भाई हैं, अगर भाई से ही आप इसी तरह प्रेम करते हैं और अपने भाई को सुखी देखना चाहते हैं, एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर ऐसे ही एक कहानी लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री